हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं 3 Years She Grew बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी सीरीज़ की 5 पोएम में से एक है और ये 4th नंबर की पोएम है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एज अ नर्स और एज अ टीचर के रूप में बताया गया है और उन्होंने उसमें बताया है कि किस तरह कि वो एक लूसी नाम की लड़की को गोद लेती हैं और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। 3 Years She Grew, इसका दूसरा टाइटल द एजुकेशन ऑफ नेचर भी है। तो अब हम पढ़ते हैं 3 Years She Grew in sun and shower then nature said। 3 Years She Grew, शी है लूसी के लिए। 3 साल, कवि कहते हैं कि 3 साल तक लूसी बढ़ती रही, ग्रू बढ़ती रही। इन सन एंड शावर, सन सूर्य का प्रकाश, शावर वर्षा ऋतु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा ऋतु में 3 साल तक वो बढ़ती रही, खुले प्राकृतिक वातावरण में बढ़ती रही। दैन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, सोन मीन्स बोना, कि इससे सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया। इसमें लूसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसकी तुलना फूल से की गई है और बताया गया है कि इससे सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं अपने अनुसार पालन पोषण करूँगी। टेक पालन पोषण करना। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं अपने अनुसार उसे एक आदर्श युवती बनाऊंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, वह मेरी प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, लॉ अनुशासन, इम्पल्स उत्तम भावनाएं, मैं उसे अनुशासन और उत्तम भावनाएं प्रदान करूंगी। क्या करना है, कब करना है और क्या अच्छा करना है और क्या बुरा नहीं करना है, इस तरह से अनुशासन और उत्तम भावनाएं मैं उसे प्रदान करूंगी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और वह लड़की मेरे साथ रॉक चट्टानों में, प्लेन मैदानों में, हे पृथ्वी, हेवन यहाँ पे आकाश से मतलब है आकाश में, ग्लेड खुले वातावरण में, बॉवर कुंजों में, कुंज छोटे छोटे ये जो पेड़ों का जो वातावरण होता है उसे बॉवर कुंज बोलते हैं, उनमें घूमेगी। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, वह अपने अंदर एक दैवीय शक्ति को महसूस करेगी और यह दैवीय शक्ति किंडल जागृत करना, रेस्टोरेंट रोकना, उसके अंदर अच्छी भावनाओं को जागृत करेगी एंड बुरी भावनाओं को आने से रोकेगी। यानी कि उसे कब अच्छा करना है और कब बुरा कुछ नहीं करना है, यह समझदारी उसे प्रदान करेगी, उसे नियंत्रित करेगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, स्पोर्टिव बोलते हैं उछल कूद करने वाला यानी एक्टिव, वह इस तरह से फुर्तीली होगी जिस तरह से एक हिरन का बच्चा, फॉन बोलते हैं हिरन के बच्चे को, वह हिरन के बच्चे की तरह से फुर्तीली होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली, ग्ली मीन्स प्रसन्नता, अक्रॉस द लॉन, लॉन घास का मैदान, जो कि घास का मैदान पर उत्तेजित होकर प्रसन्नता से होकर घूमता है। अप टू द माउंटेन स्प्रिंग, माउंटेन पर्वत, स्प्रिंग उछल कूद करना, जो कि अत्यधिक प्रसन्नता से उत्तेजित होकर पर्वतों पर उछल कूद करता है। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बान, और प्रकृति की ये सभी चीज़ें उसे सांत्वना प्रदान करेंगी, उसे खुशी प्रदान करेंगी, यानी लूसी को खुशी प्रदान करेंगी। एंड हर द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग, म्यूट मीन्स शांत, इनसेंसेट थिंग्स निर्जीव चीज़ें, और प्रकृति की ये निर्जीव चीज़ें लूसी को शांत और चुप रहना सिखाएंगी, उसे मौन का पाठ पढ़ाएंगी, उसके व्यवहार में मौन को रखेंगी। नेक्स्ट स्टैंजा। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, फ्लोटिंग तैरते हुए बादल, स्टेट शैल लैंड उसे चलना सिखाएंगे, यानी उसे चाल ढाल का ढंग सिखाएंगे, किस तरह से चलना है। टू हर द विलो बैंड, और विलो नामक वृक्ष उसे झुकना सिखाएगा। विलो नामक एक वृक्ष होता है जिसकी झुकी हुई डालियाँ होती हैं, वो झुकना उसे सिखाएगा, इसका मतलब उसे विनम्रता का पाठ सिखाएगा कि किस तरह से विनम्र रहना है, शांत रहना है। नॉर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान, तूफानों की गति, मोशन मीन्स गति, तूफानों की गति को भी वो देखने से नहीं चूकेगी। नॉर शैल शी फेल टू सी, देखने से नहीं चूकेगी, इन तूफानों की गति को भी देखने से नहीं वो चूकेगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, मेडन आया लूसी के लिए, फॉर्म आकार प्रदान करना शरीर को। बाय साइलेंट सिंपैथी, साइलेंट सिंपैथी शांत सहानुभूति, प्रकृति की शांत सहानुभूति लूसी के शरीर को आकार प्रदान करेंगे। दोबारा से देखिए। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर,
तैरते हुए बादल लूसी को चलना सिखाएंगे। टू हर द विलो बैंड, और विलो नामक वृक्ष उसे झुकना यानी विनम्रता का पाठ सिखाएगा। नॉट शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों की गति को भी वो देखने से नहीं चूकेगी, इससे भी वो चुस्ती फुर्ती का पाठ सीखेगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और प्रकृति की शांत सहानुभूति यानी प्रकृति की जो शांत चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें लूसी के शरीर को एक आकार प्रदान करेंगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात के तारे उसे प्रिय लगेंगे या आधी रात के तारों को देखकर वो बहुत खुश होगी। शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस रहस्यमय स्थान, प्रकृति के कई रहस्यमय स्थानों को लीनस झुकना, कई रहस्यमय स्थानों को झुककर वो अपने कानों से सुनेगी। कौन से स्थान? वेयर, जहाँ पर राइवलेट डांस, राइवलेट छोटी छोटी नदियाँ, डांस देयर वेवर्ड राउंड, वेवर्ड जिगजैग यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर होकर बहती हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और कलकल की आवाज़ करती हैं। शैल पास इनटू हर फेस, और ये सारी सुंदरता, प्रकृति की ये सारी सुंदरता उसके चेहरे में पास होगी, इसका मतलब उसके चेहरे को सुंदरता प्रदान करेगी। ये सारी चीज़ें देखकर वो खुश होगी, और खुश होता चेहरा उसका बहुत सुंदर लगेगा। दोबारा से देखिए, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात्रि के तारे उसे बहुत सुंदर लगेंगे। एंड शी शैल बी लीन हर ईयर इन मैनी सीक्रेट प्लेस, प्रकृति के कई रहस्यमय स्थानों को वो झुककर अपने कानों से सुनेगी, जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहती हैं। ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और कलकल की आवाज़ करती हैं। शैल पास इनटू हर फेस, और प्रकृति की ये सारी सुंदरता उसके चेहरे में पास होगी, यानी उसके चेहरे को सुंदरता प्रदान करेंगी। एंड विटाल फीलिंग ऑफ डिलाइट, डिलाइट आनंद, विटाल जीवनदायिनी, और आनंद की ये जीवनदायिनी भावनाएं शैल रियर हर फॉर्म स्टेटली हाइट, उसके शरीर को हाइट प्रदान करेगी, यानी शरीर को उसके ऊंचाई प्रदान करेंगी। हर वर्जिन बोजम स्वेल, वर्जिन पवित्र, बोजम सीना, स्वेल में उभरना, और उसका पवित्र सीना उभर जाएगा, अब वो पूर्ण एक युवती बन जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे सुंदर विचार मैं लूसी को प्रदान करूँगी। वह जब वह एंड आई, और मैं, टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पी डेल, वह और मैं दोनों मिलकर इस सुंदर घाटी में खुशी से रहेंगे। दस नेचर स्पीक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा। द वर्क वाज डन, प्रकृति ने कहा कि कार्य समाप्त हो गया, यानी लूसी को बड़ा करने का कार्य समाप्त हो गया, लूसी बड़ी हो गई। हाउ सून माई लूसी वॉज डन, लेकिन कितनी जल्दी मेरी लूसी की जीवन रूपी यात्रा खत्म हो गई। शी डाइड, वह मर गई, यानी कि जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, मेरे लिए छोड़ गई। दिस हीद, हीद मीन्स बंजर स्थान, दिस काम एंड क्वाइट सीन, यह शांत स्थान, सारे दृश्य मेरे लिए छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ वाट, और अपनी स्मृति छोड़ गई, अब मेरे लिए उसकी यादें ही रह गई। एंड नेवर मोर विल बी, और अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी। अब इसमें राइटर दुखी होते हैं, वो बताते हैं कि प्रकृति किस तरह से कहती है कि दस नेचर स्पेक, द वर्क वाज डन, प्रकृति ने कहा कि कार्य समाप्त हो गया, लूसी को बड़ा करने का कार्य समाप्त हो गया। हाउस को माई लूसी रेस वॉज रन, कितनी जल्दी लूसी की जीवन रूप यात्रा समाप्त हो गई। शी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, मेरे लिए छोड़ गई। दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, मेरे लिए यह बंजर और शांत दृश्य छोड़ गई। एंड मेमोरी, अपनी स्मृति छोड़ गई, अब उसकी यादें ही मेरे पास रह गई। एंड नेवर मोर विल बी, और अब वो कभी भी वापस नहीं लौटेगी। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी।